ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, या जो बच्चे 11-12 में हैं उनके लिए बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है दैट व्हाट इज यूटिलिटी। तो आइए बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी क्या है। डेफिनेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है, यूटिलिटी इज द टर्म इन इकोनॉमिक्स that refers to the total satisfaction received from the consuming goods and services। यूटिलिटी क्या है? एक इकोनॉमिक टर्म है जो क्या बताता है? टोटल सेटिस्फैक्शन किसका? कंज्यूमर का। किस चीज के लिए? कंज्यूमिंग गुड एंड सर्विसेज। तो आइए पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया जाए। इकोनॉमिक्स दैट रिफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो फटाफट से हम कीवर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे, या कीवर्ड्स को हम अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। तो भैया यूटिलिटी क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक इकोनॉमिक टर्म है जो क्या बताता है कि टोटल सेटिस्फैक्शन क्या है कंज्यूमर का बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे बढ़िया एग्जांपल की हमारी एक बहुत ही होनहार बच्ची थी मिस मालिनी। तो मिस मालिनी जब स्कूल से आई तो उन्हें बहुत भूख लगी थी। तो मिस मालिनी ने अपनी मॉम को क्या कहा कि मॉम मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। तो मिस मालिनी को बहुत भूख लगी थी, तो माँ ने कहा कि चल ठीक है, मैं गरम गरम रोटियां बना देती हूँ, तू खा लेना। तो जैसे ही मिस मालिनी ने पहली रोटी खाई, भाई साहब जो सेटिस्फैक्शन था मिस मालिनी का वो नेक्स्ट लेवल पे था। जब मिस मालिनी ने सेकेंड रोटी खाई तब भी उन्हें सेटिस्फैक्शन मिली। जब मिस मालिनी ने थर्ड रोटी खाई she will be still satisfied। बट जब प्लेट में फोर्थ रोटी आई, मिस मालिनी ने बोल दिया ना, हमसे ना हो पाएगा। मीन्स कि सेटिस्फैक्शन जो हमने 3 रोटी को खा के कंज्यूम किया, टोटल सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग गुड एंड सर्विसेज, दैट इज यूटिलिटी। आई होप अंडरस्टैंडेबल होगा। अब यूटिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मैंने एक चार्ट बना के रखा है दैट इज क्वांटिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड आवर टोटल यूटिलिटी। तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या बता रहा है कि फर्स्ट पे अगर हमने फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। सेकेंड यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमें 18 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। थर्ड पे 24, फोर्थ पे 28 एंड सो ऑन। तो टोटल यूटिलिटी क्या है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एड ऑन का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में 10, यहाँ लिखती हूँ, फर्स्ट में 10, सेकंड में 8, थर्ड में 6। तो इसको हम एड ऑन जब करेंगे तो दैट इज 24। अगर हमने 3 ही रोटी खाई है तो हमें 24 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। That is our total utility. So what is total utility? Total utility may be defined as the consumption of good and services by a consumer and their sum on। कहने का क्या मतलब है कि जो भी एक कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है उसको जब हम एड ऑन करेंगे दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी। एंड व्हाट इज अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी? तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या है कि हमें फर्स्ट पे मिला 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, सेकंड पे मिला 18 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। तो हमारा कंज्यूमिंग एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 8 यूटिल्स का। दैट इज आवर मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी मे बी डिफाइंड एज द यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर इज गेट बाय कंज्यूमिंग 1 मोर एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से हमें जो यूटिलिटी प्राप्त होती है दैट इज आवर मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम ग्राफ देख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का। ये है हमारा एक्स एक्सिस दैट इज क्वांटिटी, वाई एक्सिस दैट इज यूटिल्स। 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। 1 पे 10 यहाँ भी बनाना है ना, 2, 4, 6, 8, 10। 1 पे 10, 1 पे भैया 1 पे 10, 2 पे
पे मार्जिनल यूटिलिटी है 8, 2 पे है भैया 8, 3 पे है 6, 3 पे है 6, 4 पे है 4, 4 पे है 4, 5 पे है 2, 5 पे है 2, 6 पे 0 एंड 7 पे -2 यहाँ। तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ग्राफ और बेटर बन सकता था, डेफिनेटली बेटर बन सकता था यहाँ पे। दैट इज आवर मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर इसी में मैं टोटल यूटिलिटी बना दूँ तो 1 पे 10 यहीं से स्टार्ट होगा, 1 पे 10 नहीं बनेगा इधर, फिर मुझे यहाँ ऊपर जाना होगा 12, 14, 16, 18, 20, 24, 1 पे 10 देखते हैं, 1 पे 10, 2 पे 18, 2 पे 18, 3 पे 24, 3 पे 24, 4 पे 28 यहाँ कर देते हैं। अगर हम इसे खींच देंगे ऐसे तो 26, सॉरी फॉर द शॉर्टकट। 5 पे 30, 5 पे हमारा 30, 6 पे भी 30 एंड 7 पे 28। जरा इन सारे बिंदुओं को मिलाया जाए। दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ग्राफ देख के एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि दैट हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करता है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारा डिक्रीज करता है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपार्ट फ्रॉम इट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ एजुकेशन विला ऑफिशियल। एंड ये हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी with a full phase and neat and clean graph. So thank you for watching and have a look on the whiteboard.